फिलहाल के लिए आप चैप्टर का नाम डालिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें हम लोग चीलेटिंग लिगेंड पढ़ेंगे, ठीक है, एम्बिडेंटेट लिगेंड पढ़ेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे इसमें एम्बिडेंटेट लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड, ठीक है। देन हम लोग आज ही पढ़ेंगे इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ये हमारे आज के टॉपिक रहने वाले हैं। हाँ वही तो कह रहे, तुम लोग तो अपने में ही कंफ्यूज हो यार। चलो जैसा भी है, पहली बात तो स्टार्टिंग में बोल देते, पता नहीं लास्ट में याद रहे ना रहे। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, खूब मजे से करना एग्जाम, एकदम फोड़ के आना, ठीक है। मेरे स्टूडेंट को दिखा देना कि हाँ भाई पढ़ा है कुछ, एकदम फोड़ के आना, एकदम डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात बेटा, रिलैक्स होकर पेपर देना। कभी कभी क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा सोच रहे होते हो या फिर आपके माइंड में बहुत ज्यादा हड़बड़ी होती है, तो आप चीजें सही जो हो रही होती है उन्हें भी गलत कर देते हो, ठीक है। एकदम रिलैक्स होके, एकदम चिल होके जो है पढ़ाई करना, कोई भी जल्दबाजी नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। खूब आराम से रिलैक्स होकर पढ़ाई करना, और टाइम अब ज्यादा देना। अगर तुम लोगों को छुट्टी मिल रही है इधर से, तो तुम्हारा बनता है कि आप 100% अपना लगा दो, ठीक है बेटा। बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए कि कहीं भी लापरवाही हो जाए। अगर यहाँ से आपको मतलब प्रिपरेशन दी जा रही है, तो अपना आप 100% झोंक देना, ठीक है बेटा। भाई जगह नहीं है पीछे, तो थोड़ा सा यार टाइम दो, जगह की थोड़ी सी कमी होती हुई। चलो अब ठीक, ठीक है। आकाश, अस्मिता, पायल, ठीक है। अरे चेक कर लेना, जो भी है चेक कर लेना। यार ऋतिका, इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ, मेरे को समझ में नहीं आया क्या पूछना क्या चाह रहे हैं आप। मुझे थोड़ी सी बात समझ में नहीं आई। फिलहाल तो अगर चीलेटिंग लिगेंड मैंने लिखवा दिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखवाया तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। बेटा जितने भी मल्टी डेंटेड लिगेंड होते हैं, मल्टी डेंटेड का मतलब जिनके पास दो या दो से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक रिंग का फॉर्मेशन कर देते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फ्रॉम द सेंट्रल मेटल एटम। तो क्या होता है, जब मेटल लिगेंड के साथ एक रिंग का फॉर्मेशन कर दे, फॉर्मेशन के मतलब रिंग का फॉर्मेशन कर दे, हाँ बॉन्ड के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग, तो उसे बोलते हैं हम लोग चिलेटिंग लिगेंड। जैसे सिंपल सी बात है यार, ऐसे समझो, अगर हम आपसे बोलते हैं CH2 एंड NH2, H2 एंड H2N, ठीक है। तो यार ये फॉर्मूला किसका बेटा, EN का फॉर्मूला, एथाइलिन डायमाइन का है। तो अगर मेटल को डोनेट करने की बात आएगी, तो ये मेटल, ये नाइट्रोजन भी क्या करेगा, अपना लोन पे डोनेट करेगा, ये भी क्या करेगा, अपना लोन पे डोनेट करेगा। अब अगर ऐसा होता है, तो बेटा क्या होगा, एक रिंग बनी कि नहीं बनी, देखो जरा, एक, दो, तीन, चार, चार, पांच, और एक, हाँ 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ। तो भैया जितने भी आप के मल्टी डेंटेट लिगेंड होते हैं, वो क्या करते हैं, मेटल के साथ बॉन्डिंग की ड्यूरिंग एक रिंग का फॉर्मेशन कर देते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कहते हैं उन्हीं लिगेंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, चीलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है, बोलो बेटा। यस सर। अच्छा मुझे बताओ, क्या चीलेटिंग लिगेंड के आप लोगों ने एग्जाम्पल लिखे थे। नो सर। एग्जाम्पल में लिख लो, जितने भी आपके मल्टी डेंटेड वाले एग्जाम्पल में लिख लो। कौन कौन से लिखोगे, एक तो आप EN लिख लो, फिर आप क्या लिख दो, आप लिख दो OX2 निगेटिव, फिर आप लिख दो EDTA 4 निगेटिव, सॉरी EDTA। भाई इनके नाम बता दो, EN का मतलब क्या होता है बेटा, इथाइलिन डायमाइन। देवांश ओ देवांश टोना तो सुन रहा है जो म्यूट कर, म्यूट सुनिया फेरी भी है ना जान बुझिए म्यूट कर लो। म्यूट क्यों नहीं करते हो, जब पूछते तो म्यूट कर लेते हो, जब हाँ अब पढ़ते
ओह, अब इसका हम तुम्हें फिर आंसर कैसे दें? यार मुझे ऐसा लगता है मुझे फीडबैक लेने की कोई नीड नहीं है। जैसा भी हम पढ़ा रहे हैं तुम सबको पता ही होगा, तो मुझे तुम्हारे रिएक्शन से मेरा फीडबैक पता चल जाता है। सीधी सी बात। क्या कहते हो? बताओ। हाँ अस्मिता सही कह रहे, शो भी नहीं हो रहा था, कौन बोल रहा है? ठीक है। तो मुझे एक चीज समझ में आती है ऋत्विका या जितने भी बच्चे हैं, कि फीडबैक तुम तब लेंगे जब तुम लोग मुझसे सेटिस्फाई नहीं होगे, या फिर हमें लगेगा कि बच्चे कहीं पे अनसेटिस्फाइड है, या फिर तुम खुद ही बोल दोगे। तुम्हारा जो रिएक्शन होता है जब हम तुम्हारी क्लास में आते हैं, तो तुम्हारी जो एक्साइटमेंट होती है उससे हमें मेरा फीडबैक मिल जाता है, तो हमें मतलब जरूरत नहीं फीडबैक की। ठीक है। तुम्हारा जो एक एक्साइटमेंट है ना मेरी जब लेक्चर होती है, तो उससे ही हमें क्लियर हो जाता है भाई तुम्हारा क्या फीडबैक। ठीक है, चलो फिलहाल तो आगे चलते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बेटा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। क्या मेरी बात तुम लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हो? हमने बोला ईएन क्या होता है। ईएन का मतलब है एथाइलिन डायमंड, दैट मीन बेटा CH2 एंड CH2, इधर NH2 और इधर NH2। यहाँ पे भैया दो डोनर एटम है, अभी बना के दिखा चुके हैं लिगेंड। OX2 नेगेटिव होता है ऑक्सिलेट आयन, दैट मीन COO नेगेटिव एंड COO नेगेटिव। ये भी क्या है, एक बाइडेंटेट लिगेंड है, तो ये भी क्या करेगा, एक रिंग का फॉर्मेशन करेगा। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग क्या बात कर रहे हो। देखो EDTA की अगर बात करें तो बेटा EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है, एथाइलिन डायमंड टेट्रा एसीटेट। राइट और रॉन्ग, जल्दी बोलो। यस सर। फॉर्मूला ये होता है। और थोड़ा सा बेटा आज इधर पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि अगर ऐसा है कि आज तुम्हारी लास्ट क्लास है, तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हम तुम्हें कवर करा दें, ताकि जब तुम मिलो तो हमारे पास चैप्टर इतना ज्यादा ना बचे। ठीक है। ऋत्विका इधर देखो बेटा, टाइप करना छोड़ दो, इधर आ जाओ। निगेटिव, और इधर देख लो CH2 एंड COO नेगेटिव। ठीक है, तो ये EDTA का फॉर्मूला है। तो भैया ऐसे जितने भी लिगेंड हैं जो आपके कैसे हैं, जो आपके मल्टी डेंटेट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चिलेटिंग लिगेंड की तरह ही वर्क करते हैं। मतलब वो मेटल के साथ बॉन्ड बना के क्या करते हैं, एक रिंग का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है। अब आप हेडिंग डालो एम्बीडेंटेट लिगेंड। हेडिंग क्या पड़ जाएगी, हेडिंग पड़ेगी एम्बीडेंटेट लिगेंड। ठीक है, एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, हेडिंग डाल दो एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्या मुझे कोई बता सकता है कि एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है? आज लास्ट क्लास नहीं, कल है। हाँ यार ये याद भी अच्छा दिला है। मेरे ग्लासेस यहीं पे हैं, बट मुझे याद नहीं रहता लगाना। थैंक यू प्रतिभा। बताओ यार, किसी को पता है एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है? क्या किसी को मालूम है भैया एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? कोई बताना चाहेगा? एक से ज्यादा जिसके पास अटैकिंग साइट होती है, शेफाली ने आंसर दे दिया है कि भैया एम्बीडेंटेड लिगेंड वो होंगे जिनके पास एक से ज्यादा अटैकिंग साइट होंगी। ठीक है। अब मेरी बात सुनो भाई, देखो जैसे आपके पास एक मान लो साइनाइड आयन है, साइनाइड मतलब CN। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बस इतनी सी बात है कि अगर हम बात करें इसे ओपन करके हम तुम्हें दिखाएं, देखो ओपन जब करोगे तो कार्बन पे एक निगेटिव और ट्रिपली बॉन्डेड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर। तो सीधी सी बात है, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है ये भी डोनेट कर सकता है, कार्बन भी डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे डोनर एटम तो दो हैं, बट सिंगल टाइम में कोई एक ही डोनर एटम जो है वो अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा, या तो कार्बन करेगा या तो नाइट्रोजन करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मेटल ऐसे करके इससे भी जो डोनेट कर दे ये भी डोनेट, क्योंकि ये पूरा एक मॉलिक्यूल है। आई बात समझ में? तो सीधी सी बात है भैया, एम्बिडेंटेड लिगेंड वो होंगे जहां पे क्या हो, जहां पे अजीब सा लग रहा है सर का। एम्बिडेंटेड लिगेंड वो होंगे मतलब ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे लिगेंड जिनके पास डोनर एटम तो दो हैं, बट एक टाइम पे कोई एक ही डोनर एटम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाए। ठीक है। हाँ ठीक है। तो हेडिंग डालो एम्बिडेंटेड लिगेंड, तो इसमें लिखो जल्दी से बेटा, लिखो लिगेंड्स विच कैन बॉन्ड, लिखो लिगेंड्स विच कैन bond with more than more than one way to central matter are called ambidentate ligand, ambidentate ligand।
ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखो, ठीक है। एक पॉइंट और लिखो यहाँ पे, एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रोड्यूस डिफरेंट मेटल लिगेंड लिंकेज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे हम आपसे बोले लिंकेज, कि भैया कोई मेटल है उससे मान लो CN जुड़ा हुआ है, और कोई मेटल है मान लो उससे NC जुड़ा हुआ है, तो देखो दोनों ही आपके पास है तो साइनाइड ग्रुप, बस यहाँ पे बॉन्डिंग किससे, कार्बन से, यहाँ पे बॉन्डिंग है नाइट्रोजन से। तो पहले तुमने सुन रखा होगा, अगर कार्बन से बॉन्डिंग है तो क्या बोलेंगे, साइनाइड, और नाइट्रोजन से तो क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड बोलेंगे। ये तुम लोगों ने पढ़ रखा है। लेकिन हम तुमसे क्या कह रहे हैं, बताओ इससे क्या मॉलिक्यूल पे कोई फर्क पड़ेगा? भैया है तो साइनाइड ही, चाहे कार्बन से जोड़े चाहे नाइट्रोजन जोड़े, क्या फर्क पड़ेगा बताना जरा, बोलो। फिर फर्स्ट वाले में साइनाइड के जो असर कार्बन है उसके एटम्स जो हैं वो कंबाइन है मेटल के साथ। ठीक है, अब एक चीज देखो, हम आपको समझाते हैं, देखो CONH3 का होल 5 NO2, बहुत ध्यान से देखना, और बाहर है सल्फेट आयन यानी कि SO। दूसरा देखो हम क्या लिख रहे हैं, दूसरा मैं लिख रहा हूँ CONH3 का होल 5, अब हम लिख रहे हैं ONO, और बाहर लिख रहे हैं हम लोग SO4। अब मेरी जरा बात ध्यान से सुनो यार, यहाँ पे और इसमें मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, बस डिफरेंस इतना, यहाँ भी NO2 यहाँ भी NO2 ही है, देखो 2 O 1 N। लेकिन द फैक्ट इज कि यहाँ पे बॉन्डिंग क्या कौन से है, नाइट्रोजन जो है वो अपने लोन पर दे रहा है कोबाल्ट को, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो अपने लोन पर दे रहा है कोबाल्ट को। इससे क्या फर्क पड़ेगा बेटा, पहला फर्क तो कलर पे पड़ जाएगा, ये वाला कंपाउंड होता है येलो कलर का, और ये वाला कंपाउंड होता है रेड कलर का। सोच के देखो तुमने क्या करा है, सेम कंपाउंड है, सब कुछ सेम है भैया, यहाँ पे NH3 है, SO4 है, NO2 है, यहाँ भी NH3 है, SO4 है, NO2 है, पर हमने एम्बिडेंटेड लिगेंड उठा लिया। मतलब क्या कि यहाँ पे बॉन्डिंग नाइट्रोजन कर रहा है, यहाँ पे बॉन्डिंग ऑक्सीजन कर रहा है। सोचो इससे क्या फर्क पड़ा भैया, पहला फर्क तो तुम्हें सामने ही दिख गया कि ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होता है येलो कलर का, ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होता है रेड कलर का। तो बताओ क्या अगर हम एम्बिडेंटेड लिगेंड यूज करेंगे तो उससे मेटल के प्रॉपर्टी पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स की? यस पड़ेगा भैया, पड़ी गया, देखो ना। ठीक है, ओके प्रतिभा, बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, तो ये, हाँ ये ध्यान रखना, ठीक है। बॉन्डिंग एलिमेंट चेंज है, ऋत्विका बिल्कुल सही, ठीक है, कि भैया डोनर, तुम्हारे जो डोनर एटम वो बदले हुए हैं, लिगेंड तुम्हारा सेम है, ठीक है। चलो नोट कर लो जल्दी से, कितना नोट कर लो जल्दी से, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन नोट करो बढ़िया से। क्या बताना है आपको? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, या फिर आर एम्बिडेंटेड लिगेंड। आपको बताना है, जो हम अभी क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे आपको बताना उनमें से कौन से जो है वो एम्बिडेंटेड लिगेंड है कि नहीं है। हम वैसे तो आपको लिखवा चुके हैं, तो आपको ये आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, क्यों आना चाहिए वो आप जानो। पहला NO3 निगेटिव, ठीक है, B SO4 2 निगेटिव, C NO3 सॉरी NO2 निगेटिव, D कौन सा आपके पास SCN निगेटिव, E कौन सा आपके पास H2O3 2 निगेटिव, F कौन सा आपके पास OH निगेटिव, और G कौन सा आपके पास, G है N2H। आपको बताना क्या है, बस इतना बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे कंपाउंड है या फिर कौन से ऐसे लिगेंड है जो तुम्हारे एम्बिडेंटेड है। जल्दी बताओ, इसका आंसर बताओ सब लोग। भाई सब लोग इसका आंसर दो। ये जो हमने मॉलिक्यूल्स लिखे हैं इनमें से कौन से मॉलिक्यूल्स एम्बिडेंटेड लिगेंड की तरह वर्क करेंगे? शैवाली का आंसर आ चुका, बाकी लोग आंसर बता दें कृपया करके। मुझे अपने चंगू मंगू पे पूरा भरोसा है भैया कि मेरा फीडबैक कैसा आएगा, ठीक है, तो इसलिए मुझे फीडबैक की जरूरत नहीं है। भाई देखो दीक्षा ने आंसर दिया CE&G, सी का है CE और कहाँ दिया है G। अच्छा और बताओ कोई,
ऋत्विका का आया है आंसर डी, दीक्षा का आया है CEG। और बता दो भाई, देखो दीक्षा का जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। एक तो सी, NO2 अभी हमने तुम्हें दिखाया, इसका तो एग्जांपल अभी दिखाया है। और बेटा ये भी आपका एक बाइडेंटेट लिगेंड है, अगर तुम्हें नहीं पता तो देख लो। अगर हम तुमसे बोलेंगे बेटा H2O3 2 नेगेटिव की स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे? देखो S डबल बॉन्ड S, ठीक है, एक तो S डबल बॉन्ड S और यहाँ पे लोन पेयर, फिर उसके बाद एक O S है, एक O यहाँ पे निगेटिव साइन, एक O यहाँ पे निगेटिव साइन, और डबल बॉन्ड यहाँ पे S, सॉरी O, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा दो दो डोनर एटम है बेटा, देखो ना, ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पे डोनर एटम है CE। और देखो ये G वाला कैसे है, G वाले को जरा चेक कर लेते हैं बेटा। भाई हाइड्राजीन है, अगर तुम्हें नहीं पता तो हम बता दें, इसकी स्ट्रक्चर हो गया हाइड्राजीन। N2H4 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, देखियो जरा। N2H4 की स्ट्रक्चर कैसी होती है? इसकी होती है H2, या फिर चलो ओपन करके दिखा देना। ऐसे मानोगे नहीं तुम लोग, है ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, 2 H इससे जुड़े हुए हैं, 2 H यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और 2 H ऐसे, और 2 H इस पे लोन पेयर, इस पे, ठीक है। तो हाइड्राजीन में 2 नाइट्रोजन एटम है, दोनों पे ही क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। ये टॉपिक दोबारा बता दे, क्लियर नहीं हुआ बेटा? मैं ये बोल रहा हूँ कि एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जिनके पास डोनर एटम 2 है, लेकिन भैया वो एक टाइम पे डोनेट एक ही को करेंगे। क्यों करेंगे? देखो अगर यहाँ पे मेटल आया, सोच के देखो, अगर इसने भी डोनेट किया, इसने भी डोनेट किया, तो हमने तुम लोगों को याद है लिखवाया था कि एक 3 मेंबर रिंग बनेगी। कितने मेंबर रिंग बनेगी? 3 मेंबर रिंग। और 3 मेंबर रिंग बेटा अनस्टेबल होती है। यहाँ पे एक 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा, और हमें पता है कि 3 मेंबर रिंग कैसी होती हैं, अनस्टेबल होती हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये जो तुम्हारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही डोनर एटम को डोनेट करेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, जल्दी बताओ ऋत्विका। देखो अगर बड़ी रिंग बनती है बेटा, जैसे मान लो 5 मेंबर रिंग बनी, और हम कह रहे हैं सबके पास लोन लोन पे है, सबके पास इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी, तो रिपल्शन तो होगा, लेकिन यार एटम दूर दूर है ना, तो रिपल्शन होगा, लेकिन मॉलिक्यूल बड़ा है तो इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन 3 मेंबर रिंग में क्या, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, इनके पास भी यहाँ भी है, तो भैया रिपल्शन 3 मेंबर रिंग छोटी रिंग है, तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, तो मॉलिक्यूल तुम्हारा अनस्टेबल, मतलब रिंग जो बनेगी वो अनस्टेबल हो जाएगी, स्टेबल ही नहीं होगी। क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ बेटा? यस सर, अब क्लियर है। ठीक है, बस यही है। तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनके पास ये एम्बिडेंटेड लिगेंड बोले जाते हैं, मतलब इन पे डोनर एटम तो 2 है, लेकिन सेम टाइम पे एक टाइम पे क्या करेंगे, एक ही को डोनेट करेंगे। एक और चीज याद रखना बेटा, जब आप नाम लिखोगे तो अगर बॉन्ड N से जुड़ा हुआ है, ठीक है, मेटल का बॉन्डिंग किससे, N से, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे नाइट्राइटो, नाइट्राइटो N बोलेंगे। N का मतलब बॉन्डिंग विद N। अगर कहीं पे लिखा हुआ है ONO, तो हमें दिख गया, क्या दिख गया कि बॉन्डिंग किससे, ऑक्सीजन से, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे नाइट्राइटो। आगे बोलो जल्दी। या नाइट्राइटो के आगे O लगा देंगे, क्लियर एकदम। चलो भैया बताओ, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वाह, ठीक है। पेपर कायदे दियो, दियो, ठीक है, सब लोग पेपर कायदे देना, ठीक है। तो अपना ये लिगेंड वाला जो टॉपिक है वो फिनिश हो गया। अब हम लोग आ गए हैं किस पे, नॉमेनक्लेचर पे। किस पे, नॉमेनक्लेचर। कौन सा क्लेचर, नॉमेनक्लेचर। करें स्टार्ट, नोट कर लिया सबने इतना? यस सर। जियो का जब 50% वाला मैसेज आता है, बड़ा अच्छा तो नहीं लगता, अजीब सा लगने लगता है, अरे अब कुछ बचा ही नहीं जिंदगी में, लगता है ऐसा? क्यों नहीं लगता हो तुम लोग हैं? बहुत मारेगा आकाश, फिरकी ले लिया, फिरकी ले, टीचर की फिरकी ले। हमारे यहाँ पता, जब हम लोग पढ़ते थे, तुम लोग जैसे कि नॉमन ब्रांड का क्लेचर, अस्मिता रहन दे, हमें पता है बेकार लग रहा है चश्मा। क्यों प्रतिभा, क्या हो गया बेटा, इतना परेशान क्यों, किसने खुशियां छीन ली तुम्हारी? हाँ, मेरी अच्छा बात सुनो। हमारे जो क्या कहते हैं वो थे टीचर थे, हम लोग जहाँ पढ़ते थे, यार उन्हें पता नहीं क्या सख्त सवाल रहती थी कि उन्हें पीटना है कैसे भी करके, अगर बच्चे मिलने आएंगे तो उन्हें पीटना है। ठीक है, थैंक यू अस्मिता। तो पता क्या है,
जैसे कि जो कोचिंग पढ़ते थे वो भी पीटते थे, स्कूल वाले पीटते, हम लोग इतने इतने पिटे हैं क्या ही बताएं। एक बार क्या हुआ कि हम लोग क्लास में थे, क्लास पहले देख लो पूरी, ये क्लास है ठीक है, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था कि लड़कियां और लड़के साथ में डाल दिया है, मतलब कभी पक्का भेदभाव। इधर ऐसे सीटें पड़ी है लड़कियों की, ठीक है, लड़कियां ज्यादा थी इसलिए उनकी बेंचेस बड़ी बड़ी थी, लड़के कम थे, मतलब इतने भी कम नहीं थे, बट हाँ एज कम्पेयर टू गर्ल्स कम थे। एक क्लास में कम से कम बच्चे होंगे 35-40 के आसपास। सुन लो। अच्छा अच्छा अच्छा। हम क्या कौन आत्माराम भिड़े, यहाँ पे बोर्ड लगा होता था ठीक है, ध्यान रखना। आप मेरी बात सुनो, एक बार क्या हुआ, इधर देखो तो, मेरी बात सुनो। तो हुआ क्या, एक बार ना हम लोगों को जिस दिन संस्कृत पढ़ाई जाती थी, 8th की बता रहे हैं तुम लोगों को, उस दिन लोगों को पढ़ने का तो मन नहीं होता था क्योंकि वो नहीं समझ में आती थी। और या तो एक बात है, कोई भी सब्जेक्ट है अगर उसे समझाने वाला टीचर बढ़िया तो कोई भी सब्जेक्ट हो पढ़ने में अच्छा लगता है, बट द फैक्ट इज कि यार वो समझाने वाले सही नहीं थे, तो हम लोगों को मजा नहीं आता था कि भैया जो है तो हम लोग शरारत दे रहे, तो मैम ने क्या करा, हमें लगा ये मारेंगी मैम, ज्यादा ज्यादा क्या कर लेंगे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो उठो और क्लास से बाहर जाओ, और हम तो यही चाह रहे थे कि क्लास से बाहर निकले। ठीक है, हम लोग क्लास से बाहर निकले और यहाँ पे हम लोग 3 लोग खड़े हो गए, एक दो और एक हम, एक पीयूष और एक अनुभव, 3 लोग ठीक है। अब हुआ क्या, सेम टाइम पे प्रिंसिपल का जो वो नहीं होता राउंड होता, प्रिंसिपल जब पूरे उसमें राउंड लगाती देखती कहाँ पे क्या चल रहा है वो था। तो हमारे स्कूल की जो प्रिंसिपल थी, उनका नाम ले लेंगे लेडी का, मतलब वो बहुत ही वन ऑफ द स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल रहती, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट थी यार, मतलब बहुत ही गड़बड़ वाली मतलब। तो हुआ क्या कि वो भैया जैसे ही क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोगों को पता चल गया कि वो जो है वो आ रही है दौरे पे, तो भैया उन्होंने जैसे यहाँ पे ऐसे मुड़ी इधर के लिए, देख लिया हम लोग बाहर खड़े हैं, आई, हम लोगों से पूछा भी नहीं कि तुम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हो, आई चटाचट भैया पीटना चालू कर दिया। अच्छा मेरा मानना ऐसा है कि जब टीचर गुस्से में है तो चुपचाप से मार खा लो। तो पीयूष ने क्या करा, पीयूष नहीं था सॉरी, बॉस वासुदेव था, हम वासुदेव अनुभव थे, वासुदेव ने क्या करा ऐसा हाथ लगा लिया, तो मैम ने मारा तो मैम के हाथ में जो चूड़ियां थी उसमें लग गई चोट, उनके किसी आ गई, तो हम लोग उसका तुम लोग अंदर जाओ, अंदर जाओ, और उसे जो लफेड़ा है भाई साहब क्या ही बताएं तुम लोग, मजा ही आ गया एकदम, बहुत ज्यादा मारा। ठीक है, तभी कह रहे हैं कि टीचर अगर पीटे स्कूल में तो हाथ हाथ मत लगाना, पता चले ऐसे कम पिटने को। तो इससे स्टोरी तुम्हें क्या सीखने को मिला, समझे, इसे स्टोरी तुम्हें ये सीखने को मिला कि कभी अगर मार पड़े स्कूल में तो हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं, ऐसे चुपचाप खड़े रहो, ऐसे मारते खाते रहो, समझ में आया? पता है तुम लोगों को वासुदेव का पता है नसीब बेकार था क्या, वो सच में पिटता था, हम ये कहानी मजाक नहीं बना रहे, सच में यार उसका अलग ही सीन था कि वो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सब निकल जाएंगे वासुदेव पिट जाए, उसका सीन ही अलग था। चलो चलो, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर टीचर पीटे चुपचाप मार खा लो, अगर तुमने हाथ पे लगाया उसकी चोट लग गई तो वो खिसिया जाएगा, खिसिया जाए तो बहुत मारेगा, और खासकर पीटी वाले टीचर से बच के रहे। नहीं यार वासुदेव हाइपोथेटिकल नहीं, जतिन कैसी बातें कर रहे हो, तुझे तुम्हें लगता है हम तुम्हें ऐसे झूठी कहानी सुना देंगे। चलो इधर देखो, अब आप हेडिंग डाल दो आयुपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेडिंग डाल दो आयुपैक, कौन सा पैक, आयुपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अपना सिलेबस नहीं पढ़ जाए, फिर जब थोड़ी शांति हो जाए कि हाँ सिलेबस नहीं, फिर तुम्हें अच्छी अच्छी कहानी बताएंगे एक्चुअल में जो हमारी हुई। अभी तो थोड़ा सिलेबस है इसलिए हम थोड़ा सा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तुम लोग पेपर अच्छे से दे के आओ जल्दी से, ठीक है, खूब अच्छे से पेपर देना, मेरा नाम लेके टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ठीक। हाँ सही बात है, हर सीन में बैठ। नवीन ने बिल्कुल सही बात कही। चलो अच्छा अब इधर आ जाओ, चैटिंग बंद करो, इधर आ जाओ। हाँ बिल्कुल सही। आकाश, पेपर देना बहुत अच्छे, सब लोग ध्यान रखो ठीक है, और थोड़ी सी पढ़ाई इसमें ज्यादा कर लो। अब देखो बेटा, हम तो फिर से बता दे रहे हैं, नॉमेनक्लेचर करते समय एक चीज ध्यान रखना यार, ये तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, ध्यान रखना ये आपका क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या क्या होगा, मेटल होगा, और मेटल से क्या जुड़े होंगे बेटा, लिगेंड जुड़े होंगे, और लिगेंड कई सारे होंगे तो हम उनकी पावर लिख दे रहे हैं एन, मतलब एक भी हो सकता है, एन लिख लो, एन का मतलब एक लिगेंड तो नहीं जुड़ा होगा, इससे कभी कोई जुड़ भी सकता है। अच्छा दूसरी बात, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट में कोई चीज लगी, देखो 100% कोई भी चीज सही नहीं होती, ध्यान रखना, मेरी बात सुनना, इधर आ जाओ।
ऋतिका तुमने हमें टीचर्स डे विश नहीं किया था? इतने गंदे लोग हो यार तुम लोग। सर हमारे पास आपका नंबर नहीं है। अच्छा नंबर नहीं तो क्लास भी तो नहीं हुई थी हमारी, हम तो भूल ही गए। चलो खाली में तुम यस। लोगों को पूछना बंद करते हैं। चल ठीक है। अब बात नहीं, अब बात नहीं, अब बात नहीं, अब बात, हाँ आकाश नहीं। ठीक है आ जाओ भाई। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर अपने पास ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर मेटल है, और मेटल से आपको पता है लिगेंड, एल का मतलब लिगेंड और एन का मतलब जितने भी नंबर ऑफ लिगेंड हो। स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट में अगर कोई भी चीज लिखी है तो हम क्या कंसीडर करके चलेंगे, क्या है वो भैया, वो है कैट आयन। अगर इसके लेफ्ट में सॉरी राइट में कोई चीज लिखी होगी क्या मान के चलेंगे उसे, वो क्या है, एन आयन। तो ये हो गया अपने पास कैट आयन, और राइट में क्या हो जाएगा, एन आयन। बट ध्यान रखना यार, फिर से तुम्हें बोलते रहे 100% मतलब सम ऑफ द केस, एक दो केस ऐसे आएंगे जहां पर तुम्हें ये चीज शो करके दिखा देंगे कि हाँ हर चीज मतलब वैसे भी नहीं है, बट हाँ इन जनरल केस यही होगा। ध्यान रखना, अगर मान लो मॉलिक्यूल में तुम्हें कैटायन दिया है, जैसे मान लो K4FeCN6, सुनते रहिए सब लोग, K4FeCN6, तो बेटा अगर यहाँ पे राइट में कुछ चीज दी तो ये कैटायन है, अगर ये कैटायन है तो बचा हुआ कॉम्प्लेक्स अपने आप एनायन होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो। यस सर। यस और सर। अगर ये एनायन होगा तो क्या होगा वो हम तुम्हें समझाते हैं, पहले तो तुम इतना जल्दी से नोट करो, फिर तो एक्सप्लेन करते हैं, ये नोट कर लेना ठीक है बेटा। अब तुम लिखो, सबसे पहले तुम्हें नाम लिखना कैसे, फॉर्मूला देखो क्या है। सबसे पहले तुम क्या करोगे, कैटायन का नाम लिखोगे, कैटायन का नाम सबसे पहले, फिर क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कितने नंबर ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है, फिर हम लोग नंबर ऑफ लिगेंड लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले कैटायन, फिर नंबर ऑफ लिगेंड, फिर हम क्या करेंगे, नेम ऑफ लिगेंड लिखेंगे, नेम ऑफ लिगेंड। अभी हम तुम्हें सब समझाएंगे, टेंशन ना लो, बस नोट करते रहो। नेम ऑफ लिगेंड लिखेंगे, प्लस फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे नेम ऑफ मेटल, मेटल का नाम लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन रोमन, इन रोमन नंबर में हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे मेटल की, ठीक है। और फिर प्लस क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे एनायन, एनायन का नाम। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि भैया जो तुम्हारे कैटायन और एनायन है, इनके लिए डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं करना है, समझे नहीं समझे, अभी बताते हैं क्या मतलब हुआ इसका। लाइन थोड़ी टेढ़ी है बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा काम चला लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई डरेगा नहीं, ठीक है, कोई डरेगा नहीं। चलो अब देखो भाई, हम क्या बोल रहे हैं, जैसे अगर मान लो हमें K4FeCN6 का नाम लिखना पड़ा, सुनते रहना बेटा एक बार पहले तो, K4FeCN6, तो पोटेशियम यहाँ पे वैसे तो 4 है, बट आप पोटेशियम मतलब कैटायन के लिए, ये कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया, इनके लिए डाइट्राई टेट्रा का यूज नहीं करोगे, मतलब हम टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे। क्या इतनी बात समझ पाए तुम लोग, क्या कहना चाह रहे हैं हम? यस। हमने ये बोला कि भैया स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट में तुम्हारा कैटायन होगा, राइट में तुम्हारा एनायन होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कैटायन और एनायन अगर जाए 10 भी हो, तब भी तुम्हारे डेका पेंटा हेक्सा ये सब नहीं यूज करोगे, कैटायन सिर्फ नाम उसका लिखेंगे, कौन सा कैटायन है बस ये बता दो। पोटेशियम 4 थे बट हमने क्या बोला, सिर्फ पोटेशियम बोला। बताओ क्या इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब हेडिंग डालो चुपचाप से बिना किसी को बताए, नेमिंग ऑफ लिगेंड, ये फॉर्मेट रहेगा ना। खुशी बेटा कैमरा बंद करो, हेडिंग डालो नेमिंग ऑफ लिगेंड, और ये एल है, ध्यान रखना मेरा एल थोड़ा सा फैंसी रहता है, ठीक है, तुम लोगों को पता ही है, अपने अपने हिसाब से समझ लेना, ठीक है। बाकी जो कर मिले कर लेना। क्या ही कर सकते हैं यार, मेरा एल से नहीं बनता भाई, तुम भी ऐसे बना लेना, ठीक है। एच लग रहा है बट ये है एल, तुम बस बात समझो, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, नेमिंग ऑफ लिगेंड आप कर रहे हैं, सबसे पहले हम कौन सा लिगेंड देखेंगे, एनायनिक लिगेंड। कैसे लिगेंड, एन आयनिक लिगेंड। अगर आपका लिगेंड एनायनिक है तो आपको क्या करना है, आपको 8 को एटो में कन्वर्ट करना है, किसमें, एटो में। आइट अगर कहीं पे लिखा हुआ है क्या, I2, जैसे नाइट्राइट तो नाइट्राइटो बोल देंगे उसे हम लोग। आइट को किस में कन्वर्ट करना है, आइटो में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और कहीं पे अगर आइड लिखा हुआ है, कहीं पे अगर क्या लिखा हुआ है बेटा, आइड, IDE, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे आइडो, ठीक है। तो ये 3 बातें कहीं पे नोट कर लो, एट को एटो में, आइड को आइटो में, और आइड को आइडो में कन्वर्ट करना ही करना। इट्स कॉल्ड मॉडर्न नॉट फैंसी, व्हाट, किससे कह रहा हो?
आपस में बात कर रहे हैं क्या तुम लोग? बहुत मारेंगे, इधर आ जाओ भैया। देखो, अगर आप एनायनिक लिगेंड का नाम लिख रहे हैं तो एट को एटो में कन्वर्ट करोगे, आइड को आइटो में, और आइड को आइडो में। ध्यान रखना, आई भी, अच्छा आई के लिए कह रहा हूँ, आई की, ओके, समझ गए, समझ गए, बहुत अच्छा कर, ठीक है। चलो देखो, तो जैसे कि अब तुम खुद ही बताना ईमानदारी से, अगर बेटा Cl नेगेटिव है तो Cl नेगेटिव का वैसे नाम क्या है? क्लोराइड। तो हम इसे क्या बोलेंगे? क्लोराइडो, क्योंकि आइड को किस में कन्वर्ट करना? आइडो में। तो Cl नेगेटिव को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोराइडो। समझे कि नहीं समझे? यस सर। बेटा ऐसे Br नेगेटिव को क्या लिखें, जल्दी बता दो। ब्रोमाइडो। ब्रोमाइडो। और I नेगेटिव को क्या लिखेंगे? आयोडाइडो, ठीक है। या फिर तुम इसे आयोडो भी लिख सकते हो, तुम इसे ब्रोमो भी लिख सकते हो, क्लोरो भी लिख सकते हो, बट आई से कर लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे मुझे बताओ बेटा, OH नेगेटिव को क्या लिखा जाएगा? OH नेगेटिव को, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड होता है, तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो। Cn नेगेटिव को क्या लिखते हैं बेटा, बताइए जरा? साइनाइड, साइनाइडो। और ध्यान रखना, इसे आप साइनो भी लिख सकते हो, मतलब बुक में देख के एकदम घबरा मत जाना, अरे सर ने तो साइनाइड होता है, इसे दोनों नाम से बुला सकते हो। चाहे तो आप अगर एज अ लिगेंड Cn प्रेजेंट है तो आप उसे साइनो भी बोल सकते हो और साइनाइडो भी बोल सकते हो, कोई मतलब इसे डरने वाली बात है। ऐसे ही मान लो अगर कहीं पे SO4 2 नेगेटिव लिखा है, तो बेटा ये कौन सा आयन है बताना जरा? सल्फेट आयन है। तो सल्फेट 8 को किस में कन्वर्ट करेंगे? एटो में। तो क्या बोले इसे? सल्फेटो। सल्फेट। तो इसे हम लोग बोलेंगे सल्फेटो। कौन सा फेटो? सल्फेट, सल्फेटो। फिर उसके बाद आता है बेटा O2 नेगेटिव। इसे किसे कन्वर्ट करेंगे, किसमें बताओ? ये ऑक्साइड होता है ना, तो क्या बोलेंगे? ऑक्साइडो, ठीक है। हाँ, CO32 नेगेटिव क्या होता है? ये कार्बोनेट। तो क्या बोलेंगे? कार्बोनेटो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसे बोलेंगे कार्बोनेटो, मतलब कार्बोनेट। 8 को एटो में, सॉरी 80 लिख दिया हमने, एटो, कार्बोनेटो, ठीक है। ऐसे ही अगर कहीं पे CH3 COO नेगेटिव आ जाता है, तो वैसे क्या एसीटेट आयन है, तो इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे? एसीटेटो में। एसीटेटो में, एसीटेटो। इसे OAC के नाम से भी जानते हैं, याद रखिए, OAC नेगेटिव भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो या तो CH3COO नेगेटिव लिख दो एसीटेटो, या फिर OAC नेगेटिव का मतलब भी क्या है? एसीटेटो, एसीटेटो, एसी। जल्दी करो इतना बेटा, फटाफट, बहुत तेजी में। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग हथियार तैयार कर रहे हैं जंग लड़ने के लिए, मतलब आयुपैक नाम बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग पहले लिगेंड्स के नाम, आयनानिक लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड, फिर उसके बाद मेटल को कब हम किस तरीके से लिखेंगे, ये सब लिखने के बाद सीधे जंप कर जाएंगे इसमें आयुपैक पे। क्या हो गया सबका इतना बेटा? नो सर। यस सर। किसी ने नो सर बोला? नोट कर लिया? करो भैया जल्दी जल्दी नोट। हो गया बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, सबका हो गया ना? चलो, अब आप हेडिंग डालो, एनायनिक लिगेंड के नाम अगर आएंगे तो आप लिख लोगे, देन आप हेडिंग डालो न्यूट्रल लिगेंड। अगर हमें न्यूट्रल लिगेंड्स के नाम लिखने तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सेकंड हेडिंग क्या पड़ जाएगी? न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड का मतलब क्या हुआ? ऐसे लिगेंड जिन पे किसी भी टाइप का चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि अगर हम बोलते हैं PPH3, PPH3। पहले तो जिन नादान बच्चों को नहीं पता उन्हें बता दें भैया, पीएच का मतलब होता है फिनाइल, यानी कि बेंजीन रिंग। पीएच का मतलब क्या होता है? फिनाइल रिंग या फिर बेंजीन, ठीक है। ध्यान रखना, इसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में लिखो यहाँ पे, पीएच मतलब क्या होता है? फिनाइल रिंग, दैट मीन बेंजीन रिंग, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। तो PPH3, देखो यार, PH3 का नाम किसी को पता है? क्या मुझे कोई PH3 का नाम बता सकता है? नहीं पता। PH3 का नाम होता है फॉस्फीन। इसका नाम होता है फॉस्फीन, फॉस्फीन, ठीक है। और ये टॉक्सिक, एक जहरीली गैस, जहरीली का मतलब ये जहरीली गैस होती है फॉस्फीन, है ना, टॉक्सिक गैस। तुम लोगों ने अगर मूवी वगैरह देखी होंगी तो तुमने देखा होगा कि भैया एक मूवी है स्पेस वाली, उसमें क्या होता है, वहां पे उस प्लेनेट पे फॉस्फीन गैस होती है, इसलिए वो एक एक साइंटिस्ट क्या करता है, अपना हेलमेट खोल देता है, तुरंत मर जाता है, ठीक है। तो उस मूवी का नाम हमें याद नहीं है, बस इतना ही बता सकते हैं फिलहाल के लिए। आई थिंक अनदर वर्ड है मूवी का नाम, उसमें ही है, ऐसा दिखाया गया।
तो pH3 का नाम होता है फॉस्फीन। हमने क्या करा, 3 H को हटा के 3 pH लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, क्योंकि pH का मतलब है फिनाइल, कितने फिनाइल है 3, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ठीक है, अगर PPH3 कहीं पे आ गया तो आप उसे क्या लिखोगे, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लिखेंगे, बताओ। ठीक, चलो कोई बात नहीं। ऐसे ही अगर कहीं पे बेटा ईएन लिख के आता है, ईएन, तो इसका नाम क्या होता है, इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन। फिर अगर कहीं पे लिख के आता है कि CH3 एंड NH2, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मिथाइल एमाइन, मिथाइल एमाइन। ठीक है, ऐसे कहीं पे अगर लिख के आता PY, तो PY का मतलब होता है पेरिडीन, PY का मतलब है पेरिडीन। पेरिडीन का सिंबल बना दूं मैं, पेरिडीन का मतलब बेंजीन का एक कार्बन हटाओ और उससे नाइट्रोजन ऐसे लगा दो, इसे बोलते हैं पेरिडीन। ठीक है, और भी लिख लो, कुछ और होते हैं बेटा, कुछ और ऐसे हैं जिनका जो एक्चुअल नाम है उन्हें आप उस नाम से नहीं बुलाओगे। जैसे कि NH3 तुम्हारा एक न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब इस पर लोन पेयर तो है बट नेगेटिव चार्ज नहीं, तो न्यूट्रल ही तो हुआ। ठीक है, तो इसका नाम क्या है बेटा, अमोनिया है, लेकिन तुम इसे बोलोगे क्या, इसे बोलोगे तुम एमाइन। क्या बोलेंगे हम लोग इसे, एमाइन। ऐसे ही बेटा H2O क्या है, जल देवता, क्या ना बोलेंगे हम लोग H2O को, H2O वाटर है ना, तो H2O को वाटर नहीं बोल पाओगे, ध्यान रखियो, हल्के में कहीं ले रहो। CS और NO, ये तुम्हारे न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, इनके हम नाम तो बता देते हैं। H2O को बोला था एक्वा, एक्वा मैन देखिए, एक्वा। तो आयु पैक में जब भी लिखोगे वाटर, अगर कहीं पे एज अ लिगेंड आता है तो तुम उसे क्या बोलोगे, एक्वा बोलोगे, ध्यान रखना। लेकिन जब एज अ लिगेंड यूज हो, CO क्या होता है, कार्बोनिल, इसे क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। ठीक है, और CS का मतलब क्या होता है, थायो कार्बोनिल, ये क्या है, ये है थायो कार्बोनिल। NO क्या होता है, नाइट्रोसिल, NO क्या होता है बेटा, नाइट्रोसिल। ठीक है, तो ये लिख लो जल्दी से। एल्कोहल फिनॉल में पेरिडीन क्या था ना, तो तुम लोग पता है ना, बस यही पूछ रहे हैं, पता होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से बेटा इतना नोट कर लो फटाफट। डन, वेरी नाइस। डन सर। तो देखो, अगर एनायनिक लिगेंड है तो उनका नाम हमने तो पीछे लिखवा दिया, आइड को आइटो में, एट को एटो में, और आइड को आइडो में। क्लियर है इतना, और न्यूट्रल लिगेंड के ये नाम लिख दीजिए, यही न्यूट्रल लिगेंड तुम्हारे आएंगे। ठीक है, अब इसका तुम कैटायनिक लिगेंड, यहाँ पे जगह है, ऐसा करो नंबरिंग कर देते हैं। देखो ये तुम्हारे पहले हेडिंग ऐसे डाल दो, मतलब थोड़ा सा बड़ा करके ऐसे लिख दो, ये फर्स्ट था। ठीक है, और ये न्यूट्रल लिगेंड, यहाँ पे जगह ही नहीं है, कोई बात नहीं, हेडिंग हटा देंगे अपन। यहाँ पे हेडिंग डाल दो न्यूट्रल लिगेंड। तो न्यूट्रल लिगेंड भी हो गए और एनायनिक लिगेंड भी हो गए। बच्चे कौन से बेटा बताइए जरा। अब थर्ड हेडिंग डालो, कैटायनिक लिगेंड। ठीक है, कौन से लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड। तुम्हारे सिलेबस में बस 2 ही हैं, तो तुम्हारे लिए एक अच्छी बात। ठीक है, एक तो अपने पास है NH2 NH3 पॉजिटिव, यार इसका नाम क्या होता है, हाइड्राजीनियम। देखो NH2 NH2 क्या होता है, हाइड्राजोन, हाइड्राजीन, NH2 NH2 हाइड्राजीन होता है, NH2 NH3 पॉजिटिव से क्या बोलता है, हाइड्राजीनियम। हाइड्रा के गुंडे हैं हम, हाइड्राजीनियम। ठीक है, ऐसे ही अगर कहीं पे लिख के आता है NO पॉजिटिव, इसे क्या बोलता है, नाइट्रोसोनियम, इसे बोलेंगे नाइट्रोसोनियम। ठीक है, नाइट्रोसोनियम, इतना बड़े जल्दी से याद करो, नाइट्रोसोनियम। अरे यार भैया क्या हो रहा है भैया, हाँ भैया, अरे भैया, नाइट्रोसोनियम। ठीक है, जी आपको कैटायनिक 2 याद रखना है, एक तो NO पॉजिटिव और एक कौन सा, एक आपका NH2 NH3 पॉजिटिव, ये है NO पॉजिटिव, इसे बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। जल्दी से बेटा छापें आप लोग इतना करके, कृपया करके। डन सर। ठीक है, चलें आगे। बेटा चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब एक चीज और सुनो,
तो दो चीजें, एक तो किताबी लैंग्वेज और एक मेरी लैंग्वेज। तो पहले किताबी लैंग्वेज लिख लो, फिर हम उसी चीज को तुम्हें बहुत आसानी से ऐसे ऐसे करके तुम्हें समझा दूंगी, ठीक है? कैसे करके? ऐसे, ठीक, देखो पहले लिखो इसमें, पहले किताबी लैंग्वेज लिख लो, लिखो ligands which contain diploid tetra in their naming, then bis and tetrakis are used as a numerical prefix। इतनी सी बात छाप लो। थैंक यू रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद इतना बोलने के लिए। हम सबको बता दें, जितने लोग मेरे यहाँ पे तारीफ करते हैं मैंने अलग से रुपए भेजते हैं, ठीक है? जितने भी लोग यहाँ पे मेरी तारीफ करते हैं उन्हें हम अलग से रुपए भेजते हैं। तो अगर किसी को मेरी तारीफ करनी है तो मुझे अकाउंट नंबर मेरे नंबर पे वो भेज दे और भर भर के इधर तारीफ करे, उधर उसके अकाउंट में रुपया पहुंचता रहेगा, ठीक है? ताकि टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इतना नोट कर लिया बेटा सबने? अस्मिता भूली टेट्रा किस मतलब 4 केस नहीं बेटा, 4 की जगह पे टेट्रा किस बोलते हैं, ठीक है? यार बच्चे भेजने में लग गए अकाउंट नंबर, भेज दो। देखो मेरा ध्यान रखना, सब लोग ध्यान रखना। हाँ IFSC कोड भी भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब ये तुम्हें बात समझ में आई, ये किताबी लैंग्वेज है, क्या तुम्हें ये समझ में आया? क्या इसका मतलब समझ में आया किसी बच्चे को? बेटा एक्सप्लेन करना चाहेगा कोई? सब बैठ गए। अरे भैया कोई इस बात को एक्सप्लेन करना चाहेगा क्या? इस बात का क्या मतलब हुआ? बताओ बेटा। देखो इस बात का मतलब ये हुआ, अगर हमारे पास कोई ऐसा लिगेंड है जिसके अंदर ऑलरेडी डाइट्राइटेट्रा आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखा है पीटी प्लेटिनम और ईएन का होल्ड है, सुनते रहना। अब यार ईएन क्या है बेटा? ईएन के नाम में ऑलरेडी डाई आता है, क्यों? इसका नाम है क्या? एथाइलिन डाइएमाइन। क्या बोलते हैं इसे? एथाइलिन डाइएमाइन, ठीक है? तो ऐसे लिगेंड जिनके नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा आएगा, अगर वो 2 बार आ जाए, अभी और ये पहले तो ईएन के नाम में डाई आ गया, अब ये खुद 2 बार आ गया, तो तुम 2 के लिए डाई नहीं यूज कर सकते। तुम क्या लिखोगे? इस 2 को तुम क्या लिखोगे? बिस। अगर 3 बार आता क्या लिखते हैं? ट्रिस। 4 बार आता क्या लिखते हैं लोग? टेट्रा किस। आई बात समझ में? Yes, sir. तो बाद में स्मिता देखो समझ में आया बेटा? मतलब ऐसे लिगेंड जिनके नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा आता है, अगर वो 2 या 3 या 4 बार आते हैं तो आप बिस ट्रिस और टेट्रा किस का यूज करेंगे, दैट्स इट, बात खत्म। अच्छा एक और बात मैं बता दे एज अ ट्रिक लिख लो यहाँ पे, क्योंकि इससे तो तुम्हारा इस वाली लैंग्वेज से तो क्वेश्चन लिखने से रहा, तो यहाँ पे ट्रिक लिखो। ट्रिक क्या लिखोगे? ट्रिक आएगी अपनी हिंदी में, कैसी? क्या लिखेंगे? लिखो अगर लिगेंड हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है सही नहीं है को सही कर लो, है। अगर लिगेंड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है? हाँ, इतना सही लग रहा ना है? हाँ, अगर लिगेंड तुम्हारा हाइड्रोकार्बन है तब आप क्या करेंगे? देखो तब अगर 2 बार आ रहा है तो क्या लिखेंगे? बिस। 3 के लिए क्या यूज करेंगे? ट्रिस। 4 के लिए क्या करेंगे? टेट्रा किस। अब मेरी सुनो यार, जैसे कि लिगेंड तो बेटा बहुत सारे हैं, अब आपको जैसे मान लो EDTA आ गया कहीं पे, EDTA, अब जैसे अभी तुम्हें इसका नाम याद है, अभी 2 बार आ गया, मान लो एक केस ऐसा आया जब तुम EDTA का मान लो नाम नहीं याद है तुम्हें, ठीक है? तो तुमने इसकी स्ट्रक्चर याद है या कुछ तो मतलब याद ही होगा, तो तुमने देखा ये हाइड्रोकार्बन है, या अगर मान लो स्ट्रक्चर में नहीं याद है, जैसे मान लो हमने कहा कि फॉर एग्जाम्पल मान लो तुमने PN सुना है सबने, PN क्या होता है? प्रोपाइलिन डायमाइन। इधर देखो ये CH3 CH
और यहाँ पे क्या होता है NH2, और यहाँ पे क्या होता है CH2, इधर क्या होता है NH2, ये होता है PN। अच्छा ऐसे ही एक और होता है TN, सुनते रहना TN। TN क्या होता है? TN भी प्रोपाइलिन डायमाइन ही होता है, लेकिन फिर ऐसा कैसे, कैसे वैसा वैसा कैसे, इधर देखो तो समझो, हम बताते हैं। NH2 और CH2, अरे यार ये कैसा पेन चल रहा है, CH2 और NH2। भाई पीएन में और टीएन में फिर डिफरेंस क्या है भैया? देखो ये भी प्रोपाइलिन डायमाइन है, ये भी प्रोपाइलिन डायमाइन, फर्क कितना है, ये 1,2 डायमाइन होता है और ये 1,3 डायमाइन होता है, इसीलिए 3 का मतलब टी होता है यहाँ पे, ट्राई। ठीक है, तो जैसे टीएन की में स्ट्रक्चर याद है बट हमें नाम नहीं याद है, हमें नाम नहीं याद है, बस हमें इसकी स्ट्रक्चर याद है, तो हमें दिख रहा है कि भैया यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब क्या, हाइड्रोकार्बन है। और अगर लिगेंड तुम्हारा हाइड्रोकार्बन है तो अगर ये 2 बार यूज होगा तो तुम क्या लिखोगे इसके लिए, बिस लिखोगे, 3 के लिए टेस्ट लिखोगे। तो एक छोटी सी ट्रिक बना के बेटा नोट कर लो चुपचाप से। स्ट्रक्चर डिफरेंट तो है, जैसे नाम तो समझे नहीं, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट द फैक्ट इज कि वो भी प्रोपाइलिन डायमाइन है, ये भी प्रोपाइलिन डायमाइन है, लेकिन पीएन पीएन और टीएन क्यों बोलना है, मतलब टीएन को पीएन क्यों नहीं बोलना है, समझ हम क्या कहना चाह रहा है? इसलिए नहीं बोलना क्योंकि वहां पे 1,2 है और यहाँ पे 1,3 है, तो टी मतलब ध्यान रखना, टी मतलब ट्राई नहीं, ट्राई मैं लगा दो। चलो जल्दी से इसका छापो। क्या बेटा छप गया इतना? हाँ, अस्मिता का छप गया, और बताओ, बताओ भाई। Done, sir. एक से ऊपर। आ रही है? नेट खत्म हो गया यार। बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, ब्रेक हो रही है। यस सर। आ रही है सबको आवाज? सिर्फ ब्रेक हो रही है बीच Break में, और हो- आपका कैमरा भी ऑफ। हो रही है ना? ठीक है, बस 1 मिनट दो। मिनट बेटा, आवाज आ रही है मेरी? सर अब फिर ब्रेक हो गई। अटक अटक क्या आ रही है? यस सर। बस मुझे 1 मिनट दो, रिचार्ज कर लें जरा, नेटवर्क बिल्कुल चलेगा, 1 मिनट।
बेटा बस 1 मिनट रुकना। तनिष्का बेटा आप होस्ट बन गए, मुझे बना दो। थैंक यू तनिष्का। देखो यार अभी आवाज आ रही क्लियर एकदम? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ तक सबका हो गया था ना? यस सर। चलो तो अभी आपको क्या करना, हेडिंग डालो आप इसके आगे। अब यहाँ से बेटा आपका चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट अभी भी था बट अब कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ध्यान से देखना। प्रतिभा वही किया यार, 25 रुपए वाला लिया है बूस्टर, क्योंकि वाईफाई के चक्कर में इसकी जरूरत पड़ती ही नहीं है। अब लेकिन वाईफाई में भी रिचार्ज नहीं है। देखो अब ये लिखो, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। क्या कह रहे हैं कि इफ अगर अगर आपका कॉम्प्लेक्स जो है, आपका अगर कॉम्प्लेक्स स्फीयर जो है, इफ कॉम्प्लेक्स इज इन एन आयोनिक फॉर्म, एन आयोनिक फॉर्म, देन अगर आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है अगर वही आपका एनायनिक फॉर्म में है, तब क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल सही ऋत्विक ने बहुत मतलब गहरा एकदम से क्या कहते हैं एग्जांपल दे दिया, पर ठीक है काम चला। देखो इधर एनायनिक फॉर्म एक ही में जोड़ के लिख दिया, तो थोड़ा दूर दूर लिख दो। एनायनिक फॉर्म, देन अगर आपका कॉम्प्लेक्स एनायनिक फॉर्म में है तो क्या करोगे? देखो आपका कॉम्प्लेक्स एनायनिक फॉर्म में इसका मतलब क्या हुआ? देखो सीधी सी बात है, आपका कॉम्प्लेक्स का मतलब मेटल, मेटल से मान लो आपके पास क्या है, लिगेंड जुड़े हुए हैं, और इस पूरे स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज या तो आपको दिख जाए। एक तो तरीका क्या है कि आपका ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज दिख जाए, तो हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स हमारा नेगेटिव है या फिर एनायनिक है। या फिर मान लो आपको ऑलरेडी कैटायन दिया हो, तो खुद ही बताओ, जैसे हमने तुम्हें बोला था K4Fe हम लोग बार बार इसी को यूज कर रहे हैं। देखो अगर ये कैटायन है तो भैया बचा हुआ ऑलरेडी अपने आप ही क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, क्लियर है इतना? तो तुम्हें क्या करना है, तो जो तुम्हारे मेटल के नाम है उन्हें तुम्हें थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है बेटा? जैसे कि अगर कहीं पे इस केस में एल्यूमिनियम आता है एज अ मेटल, एल्यूमिनियम, ठीक है, तो आप एल्यूमिनियम को क्या लिखोगे? एल्यूमिनेट लिखोगे। क्या लिखोगे? एल्यूमिनेट। मतलब क्या करना है देन? एड एड 8। अच्छा मैं स्पॉटलाइट में नहीं हूँ अभी, सही है बेटा? अगर निगेटिव चार्ज नहीं दिया है, वही तुमने बोला, या तो अगर कॉम्प्लेक्स पे निगेटिव चार्ज दिया है तब ये निगेटिव है, तो
कि तुम्हें दिख जाए 2 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, 4 नेगेटिव, या तो नेगेटिव चार्ज है तब नेगेटिव है, और यहाँ मान लो कोई चार्ज है ही नहीं, जैसे मॉलिक्यूल ऐसे लिखा हुआ है, जैसे बोला K4Fe लिखा हुआ है, CN6। तो भैया हमें पता है कि स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट में क्या रहता है हमेशा, कैटायन, तो बचा हुआ क्या होगा, अपने आप ही ये एनायन बन जाएगा, यही तुमने बोला, ठीक है जतिन। अब देखो, तो आपको करना क्या, आप ऐड कर दोगे 8, मतलब मेटल के नाम को ईएम हटा के क्या करोगे, ऐड 8 कर दोगे। जैसे क्रोमियम, फॉर एग्जांपल मैं बोला क्रोमियम, तो बताओ क्रोमियम को क्या लिखेंगे बेटा, क्रोमेट। क्रोमेट, वेरी नाइस, इसे बोलेंगे हम लोग क्रोमेट, ठीक है। ऐसे ही जिरकोनियम, क्या बोलेंगे इसे हम लोग, Zirconium. जिरकोनेट। ऐसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है बेटा कोबाल्ट, अगर मान लो कोबाल्ट एज अ मेटल आ गया, क्या बोलेंगे इसे हम लोग, इसे बोलेंगे कोबाल्टेट, ठीक है। मान लो कहीं पे जिंक आ गया, जिंक, क्या बोलेंगे हम लोग इसे, जिंकेट, नोट करते जाओ साथ में, इसे हम लोग बोलेंगे उस केस में जिंकेट। ऐसे अगर मान लो कहीं पे प्लेटिनम आ गया, क्या बोलेंगे इसे हम लोग, प्लेटिनेट, क्या बोलेंगे, प्लेटिनम। अगर मान लो कहीं पे आयरन आ गया, आयरन, या फिर आयरन को तुम यहाँ, इसका लिखो तुम कॉपर, इसका लिखो तुम कॉपर। अगर कहीं पे कॉपर आ गया क्या बोलेंगे, क्यूप्रेट बोलेंगे, ठीक है, क्यूप्रेट, ठीक है। एक तो ये बात देख लो। अच्छा, ये मेटल आपके वैसे थे कि हमने क्या करा, ईएम को हटा के 8 ऐड कर दिया, लेकिन बेटा कुछ मेटल ऐसे होंगे जिनका नाम ही चेंज हो जाएगा, जैसे कि आपका आयरन। अगर आयरन एज अ निगेटिव कॉम्प्लेक्स, मतलब कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, उसमें आयरन मेटल आ गया, आयरन लिख दिया मैंने, आयरन, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आयरन को लिखोगे फेरेट, क्या लिखेंगे हम लोग आयरन को, फेरेट, ये इसके लैटिन वर्ड है, ठीक है बेटा। क्या लिखेंगे हम लोग, इसे लिखेंगे फेरेट, ठीक। दूसरी बात, ऐसे अगर कहीं पे मान लो सिल्वर आ गया, कहीं पे अगर सिल्वर आ गया, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे अर्जनेट, इसे बोलेंगे अर्जनेट, ARGNATE, अर्जनेट। अगर ऐसे मान लो कहीं पे लेड आ गया, LEAD, लेड, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लेड को बोलेंगे प्लम्बेट, प्लम्बेट। अगर कहीं पे गोल्ड आ गया, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ऑरेट, ठीक है। अगर कहीं पे टिन आ गया, क्या बोलेंगे इसे, तो बोलेंगे स्टेनेट, STANNATE, इसे बोलेंगे स्टेनेट, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी अलग से नोट कर लो, इसे हाईलाइट कर देना कि भैया ये कुछ अलग इंफॉर्मेशन है, ठीक है। नॉर्मल तो ये है कि आपके पास जो भी मेटल है, आपको क्या करना है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स एनायनिक फॉर्म में, तो ईएम को हटा के 8 लगाओ, खत्म बात। लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जिनके नाम ही बदल देंगे, ठीक है। आयरन को फेरेट लिख दिया, अस्मिता मैंने लिख दिया, आयरन को फेरेट, सिल्वर को अर्जनेट, इस पे बना लो स्टार, भैया ये थोड़ी सी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है। इतना करें सब लोग बेटा जल्दी से, जैसे ही नोट हो जाए इतना मुझे बता देना, ये आपको याद करना पड़ेगा। टिन को स्टेनेट बोलेंगे, गोल्ड को ऑरेट बोलेंगे, लेड को प्लम्बेट, सिल्वर को अर्जनेट, आयरन को फेरेट। लिख दिया बेटा, डन। डन, ठीक है। अब देखो, जितने भी हथियार हम लोगों को तैयार करने थे हमने तैयार कर लिए, हम लोगों ने क्या करा, अपने औजारों में धार बेटा पक्की कर ली, अब युद्ध के क्षेत्र में एकदम उतर पड़ो, ठीक है। तो भैया चलो चले आगे, Yes, sir. ठीक है। तो आप पहली हेडिंग क्या डालोगे, आप हेडिंग डालो आयु पैक फॉर न्यूट्रल कंपाउंड। सबसे पहले हम लोग आयु पैक पढ़ेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, कंपाउंडिंग कॉम्प्लेक्स, आयु पैक फॉर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले आयु पैक नेम लिखना है, किसके लिए, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है। जिसमें से अगर हम बोल दें #1, पहले पे क्या है, जैसे मान लो लिखा हुआ है, पहले पे लिखा हुआ है बेटा CONH3 का होल थ्राइस एंड Cl3, ठीक है। चलो, तो तुम्हें क्या करना है, जरा पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ और पीछे आ जाओ। क्या लिखा है, कैसे नाम लिखोगे, सबसे पहले कैटायन का नाम, फिर नंबर ऑफ लिगेंड कितने, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, ऐसे करके। फिर
नेम ऑफ लिगेंड, लिगेंड का नाम क्या है, फिर नेम ऑफ मेटल, फिर ऑक्सीडेशन नंबर और रोमन नंबर, फिर एनायन का नाम। तो अपने पास इसमें क्या है भैया, देखो ये न्यूट्रल है तो मतलब ना तो इसमें कैटायन है ना तो इसमें एनायन है, तो बेटा तुम्हारा कैटायन, तुम्हारे क्या कैटायन के बाद क्या आएगा, लिगेंड। देखो लिगेंड कितने हैं, और लिगेंड को भी आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही सेट करोगे। तो सबसे पहला काम क्या हम बताएं तुम्हें क्या करना, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाला करो। देखो मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, जिसकी निकालनी उसे क्या मान लो X प्लस। अब मुझे बताओ NH3 बेटा कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल एनायनिक कैटायनिक। NH3 अमोनिया कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल। न्यूट्रल। न्यूट्रल, मतलब एक अमोनिया पे किसी भी टाइप का चार्ज नहीं है, मतलब जीरो। और कितने अमोनिया है, 3 है, तो बेटा ये जीरो ही हो गया। ठीक है, प्लस का साइन। बेटा Cl पे चार्ज कितना होता है, -1। कितने -1। Cl है, 3। और इक्वल में क्या करना है, पूरे कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या, नो सर। पूरे कॉम्प्लेक्स पे जितना चार्ज होगा, जैसे मान लो अगर यहाँ पे +1 होता तो उठा के यहाँ +1 रख देते, बट नहीं है। पूरे कॉम्प्लेक्स पे जितना चार्ज होगा उसी को आपको उठा के यहाँ पे रख देना। कोई चार्ज नहीं तो क्या लिख देंगे, 0। बेटा जरा देखना तो x - 3 = 0, यानी कि x = 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। यस ठीक है, अब आते हैं इसके नाम के ऊपर। बेटा कैसे नाम लिखेंगे, सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो लिगेंड पहले आ रहा है उसे पहले लिख दो। ये भी ट्राई, ये भी ट्राई, ठीक है। लेकिन ये क्या एमाइन, ये क्या है क्लोरो, तो ए पहले आता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, ट्राई एमाइन। क्या लिखेंगे, ट्राई एमाइन। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा पास पास हो गया, लेकिन ध्यान रखना गैप नहीं देना है नाम के बीच में। ट्राई एमाइन, फिर क्या लिखेंगे, ट्राई। अब क्या लिखेंगे, क्लोरो की क्लोराइड हो, जल्दी बोलो। क्लोराइडो। क्लोराइडो, ठीक है। ट्राई अमाइन, ट्राई क्लोराइडो। और अच्छा बताओ कोबाल्ट को कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्टेट लिखेंगे, जल्दी बोलो। कोबाल्टेट। कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे बेटा। इधर देखो क्या लिखा है, कह रहा अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तभी तुम क्या करोगे, कोबाल्ट को कोबाल्टेट लिखोगे। आई बात समझ में, या फिर किसी भी मेटल के नाम में 8 लगाओगे। कब, जब तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव। क्या इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है, बताना। क्या तुम्हें नेगेटिव चार्ज दिख रहा है इसके ऊपर, नहीं। क्या इधर लेफ्ट में क्या तुम्हें कोई कैटायन दिया हुआ है, अरे कॉम्प्लेक्स के लेफ्ट में कोई कैटायन दिया है कि नहीं दिया है, तब भी ये तुम्हारा क्या है, ये तो न्यूट्रल कंपाउंड है ना। और ये ऊपर हेडिंग पढ़ लो क्या लिखा, न्यूट्रल का मतलब कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब कोबाल्ट को कोबाल्ट ही रहने देंगे। क्या लिखेंगे, ट्राइअमाइन ट्राइक्लोराइडो कोबाल्ट, कोबाल्ट। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितने निकाले हमने, 3, तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, +3। आई बात समझ में बेटा। यस सर। ठीक है, तो ट्राइअमाइन ट्राइक्लोराइडो कोबाल्ट 3, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ गई। ठीक है, देन उसके बाद आप क्या करोगे, सेकंड लिखो जल्दी से, कॉम्प्लेक्स CO NH3 का होल थ्राइस और NO2 का होल थ्राइस। ठीक है, अगर इस कंपाउंड का नाम तुमसे पूछें क्या होगा तो तुम लोग इसका हमें बताओ जल्दी से क्या होगा, तब तक हम और कंपाउंड लिख रहे हैं, आप उसका नाम लिखना। ठीक है, अगर आज कर दो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर से करके लाना। ये 4 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 4, ठीक। ठीक है, इनके आपको नाम लिखने, जल्दी से भाई इनका नाम बताओ क्या होगा। अब मुझे ऐसा लगता है हमको चैट करने से अच्छा है कि बोल दिया तो जल्दी हो जाता है। चलो जल्दी बताओ बेटा क्या नाम लिखेंगे, सेकंड वाले का बोलते जाओ, क्या लिखूं भाई। देखो ये क्या है, ये तुम्हारा नाइट्राइटो है, ये तुम्हारा एमाइन है, तो एमाइन पहले आएगा कि नाइट्राइटो, जल्दी बोल दो। अमाइन। एमाइन, तो मैं क्या लिख दूं, मैं लिखूंगा ट्राई, ट्राई अमाइन। ट्राई एमाइन। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे ट्राई, ट्राई नाइट। और इसे क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो। पहला लेटर स्मॉल और कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, ध्यान रखना। ट्राई नाइट्राइटो, लेकिन नाइट्राइटो के बाद एन लिखोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग किसके साथ हो रही है, नाइट्रोजन के साथ। आई बात समझ में, तो चलो नाइट्राइटो एन लिखेंगे, ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्राइटो एन। फिर क्या लिखेंगे, मेटल का नाम, मेटल का नाम क्या है, कोबाल्ट, तो लिख दो बेटा कोबाल्ट। अच्छा स्मॉल लिखना है, हाँ भूल गया, कोबाल्ट, कोबाल्ट।
कोबाल्ट के बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो। देखो ये X हो गई, ये 0 हो गई, हुई कि नहीं हुई? और NO2 पे चार्ज कितना होता है? -1, तो -1 इंटू में कितने NO2 है? 3 3 इक्वल में 0। तो यहाँ से जब निकालोगे तो X कितना आ जाएगा बेटा? +3 3 आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बोलो। yes sir तो यहाँ पे कोबाल्ट के बाद क्या लिख देंगे? +3 लिख देंगे। क्लियर है इतना? yes sir चलो, अगर इतना हो जाता है देन उसका तुम इसका नाम बताओ। क्या लिखे बेटा? कितने कार्बोनिल है? 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टेट्रा कार्बोनिल। टेट्रा कार्बोनिल, फिर निकल। अब क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है तो ये 0 हो गया, तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? 0। तो ब्रैकेट में 0 लिख दो। टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। ये दोनों तुम्हारे लिए होमवर्क में करके लाना, इतना तो करो एटलीस्ट। और देन इसके बाद अगर हमारी कल क्लास होती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर छुट्टी रहेगी तो फिर देखते हैं क्या रहेगा। ठीक है, ठीक है चंगू। yes sir चलो इतना सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो फटाफट। फिर मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास यानी कि कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मजे करो, खाओ पियो, पानी खूब पियो, ठीक है? और सर एक्सरसाइज शायद कल से क्लास नहीं होगी। कल से नहीं होगी कि कल नहीं होगी? सर कल से नहीं होगी। सर शायद कल से नहीं होगी। मतलब कल होगी क्लास? नो सर। नहीं होगी तो वही है, अगर नहीं होगी तो हम लोग जब हमारे एग्जाम हो जाएंगे तब मिलेंगे, अदरवाइज देखते हैं कैसा क्या करना है। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, सर मिलते 1 मंथ बाद। हैं। पेपर अपना फोड़ के आना एकदम, ठीक है? बाय यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। बाय 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 बेटा, बाय बाय। ओके ऋत्विका, बाय बाय। चलो ठीक है, बाय। बाय सर।